तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं, 6 बॉयज़ ABCDEF प्ले अ गेम ऑफ कार्ड्स, इच हैज़ पैक ऑफ 10 कार्ड्स। तो 6 बॉयज़ है ABCDE and F, ये कार्ड का गेम खेल रहे हैं और सबके पास 10 कार्ड्स है। अब हर एक पैक में 10 कार्ड है। एफ ने बोरो किया 2 कार्ड्स फ्रॉम ए से 2 कार्ड एफ ने बोरो किया, तो एफ के पास 12 हो गए, इसके पास 8 हो गए होंगे। एंड गिव्स 5 टू सी, तो सी को 5 कार्ड दे दिया, तो 12 में से 5 इधर चला गया, तो कितना बचा होगा, 7 कार्ड बचा होगा एफ के पास। टू सी हु इन टर्न गिव्स अवे 5 टू सी हु इन टर्न गिव्स 3 टू बी। अब सी ने क्या किया, 3 कार्ड किसको दे दिया है, बी को, तो इसके पास 13 हो गए होंगे और इसके पास कितना हो गया होगा, 12 हो गया होगा। फिर क्या बोला, 3 टू बी वाइल बी गिव्स 6 टू डी, और बी ने 6 कार्ड डी को दे दिए, तो इसके पास 16 हो गया होगा, इसके पास 6 कार्ड कम करने हैं, तो कितने हो गए होंगे, 13 में से 6 कम करते हैं तो 7 8 9 10 11 12 13 6 7, तो 7 कार्ड्स हो गए होंगे। बी के पास, और बी गिव्स 6 टू डी, बी गिव्स 6 टू डी, ये हो गया। हु पासिस ऑन 1 टू ई, और डी ने एक कार्ड पास किया है ई को, तो इसके पास 15 हो गया होगा। देन द नंबर ऑफ कार्ड्स पॉजेस्ड बाई डी एंड ई इक्वल टू नंबर ऑफ कार्ड्स पॉजेस्ड बाई कितना। ओके, तो फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई है, ए का 8, 7, ये 12, 15, 11, 7। डी एंड ई को मैं सम करूँ तो कितना हो रहा है, 5 और 1 6, यानी 2, तो इतना। और कब होगा इक्वल, किसके करने पे, तो ए बी सी को ऐड करूँ, तो ए बी सी को ऐड करूँ तो 7 7 14 15 और ये 12, ये तो 27 हो रहा है, तो ये तो नहीं है। बी सी एफ, बी का 7, सी का 12, बी सी एंड एफ 7, 7 7 14 14 12, यस दिस इज़ 26। अब बाकी भी चेक कर लेते हैं, ए बी एफ, तो 7 7 14 7 4 21 22 हो रहा है, नहीं तो नहीं। फिर ए सी एफ, ए सी एंड एफ, ए सी एंड एफ 7 7 14 15 16 17, तो ये भी 27, तो यही है जहाँ पर 26 हमको मिल रहा है, दैट इज़ इक्वल टू डी प्लस ई, राइट। Then next question, there is a milk sample with 50% water in it. If 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk, then water in the new mixture will fall down to, तो पहले एक मिल्क सैम्पल ले लेते हैं। अब क्योंकि ये मिल्क सैम्पल है तो इसमें क्या होगा, मिल्क तो होगा ही होगा, विथ 50% वाटर है बोल रहा है, तो हमको 50% अगर वाटर दे दिया तो मतलब अनदर 50% विल बी मिल्क, राइट। तो ये मान लेते हैं कि कोई L लीटर का मिल्क सैम्पल है। अब इफ़ 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज़ एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, अगर ये मिल्क सैम्पल है, इसका मैं 1/3 को कहाँ पे ऐड करूँ, इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, तो ये प्योर मिल्क है जहाँ पर 100% कहाँ कितना है, मिल्क ही है, ये L है, ओके। अब इस वाले का 1/3 करूँ तो क्या हो जाएगा, इसको पहले ना अपॉन में लिख लेते हैं, 1/2, 50% को 1/2 लिख सकती हूँ मैं ऑफ मिल्क, दिस इज 1/2 ऑफ वाटर, है ना, दिस इज ओके L। तो क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं 1/3 करूँ तो कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 ऑफ मिल्क, 1/2 1/3 ऑफ वाटर, दिस इज, एक सेकेंड, देर इज़ अ मिल्क सैम्पल विथ 50% वाटर इन इट, इफ़ 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज़ एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, ओके, ये L/3 होगा, उसको इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, तो ये भी L/3 वाला होगा, इसमें हम ऐड करें ऐसा बोल रहा है, ओके। तो पहले तो ये 1/3 निकाल लेते हैं, 1/6 M, दिस इज़ 1/6 W, और साइड बाई साइड में ही अपने पास क्या है, L/3 मिल्क, है ना, इतना ही अमाउंट का होना चाहिए ये बोला है, तो ये सेम अमाउंट का, अब इसमें मैं ऐड कर दूँ तो मिल्क है वो मिल्क में ऐड हो जाएगा, तो जो हमारा नया बनेगा वो क्या बनेगा, कि ये जो मिल्क का था 1/6 प्लस L/3 और ऐड हो जाएगा,
है ना। तो अगेन 1/3 विल बी एडेड इन m और वाटर, तो इतना ही रहेगा। तो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 6 6W 3/6/2 है ना। हमको क्या निकालना है, देन दी वाटर इन द न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन टू, तो वाटर कितना फॉल डाउन होगा ये पूछ रहे हैं। तो वाटर का फॉल डाउन निकालने के लिए हमको ये तो पता चल गया कि वाटर है कितना, 1/6 वाटर है डिवाइडेड बाई टोटल सैम्पल, ये इतना, इसका कितना है, ये दिस वॉज L/3। L/3 में हमने L/3 प्योर मिल्क ऐड किया था, तो L/3 प्लस L/3 ऐड कर लेते हैं 2L/3, तो 2L/3 मल्टीप्लाइड बाई परसेंटेज निकालना है, तो ये 100। तो वाटर का आपको निकाल लेना है, तो सीधा अब इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/6 डिवाइडेड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 100, 3/2 100, तो 5 10 10 3 दूनी 6 25%। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब जैसा कि समझ आ गया होगा कि ये एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करने लायक नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। ये तो काफ़ी सिंपल वाला क्वेश्चन था, जहाँ पर हम मिक्सचर का ये जो क्वेश्चन है, अदरवाइज मिक्सचर का क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला भी होता है, तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। और जैसे यहाँ पर क्या होता है कि क्वेश्चन ही ना अच्छे से लोग वर्डिंग से इसके फ्रेम नहीं किया रहता है, तो ना मिस इंटरप्रिटेशन का चांस हो जाता है। लाइक यहाँ पर इसका 2 इंटरप्रिटेशन निकल रहा है कि अगर आप इफ़ 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज़ एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, 1/3 ऑफ दिस मिल्क, ये वाला जो मिल्क है इस मिल्क का 1/3 अपन किए, अब इसको ऐड किया जा रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क। अब वो इक्वल अमाउंट इस पूरे मिल्क सैंपल की बात कर रहा है या फिर जो 1/3 वाला मिल्क सैंपल की बात कर रहा है, ये दिक्कत हो जाएगा। तो इस केस में आपको दोनों में पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा, और अदरवाइज उस वाले ऑप्शन में भी अगर सेम ऑप्शन कोई सेटिस्फाई कर गया तब तो आप गलत आंसर मार्क करके आ जाओगे। तो बेटर है कि मिक्सचर वाला क्वेश्चन को अवॉइड करना। ये तो मैंने बस बता दिया कि कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि पता हो कि कौन से क्वेश्चन अवॉइड करने हैं, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन्स एंड 4 वर्टिकल लाइन्स, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन्स 4 वर्टिकल लाइन्स पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, पैरेलल्स है एंड इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, 4 ही लाइन है, ओके। टू वन अनदर ऑन अ बोर्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म, तो कितने मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स बनाए जा सकते हैं बोल रहा है। ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट है, जब हमको एक बार बोला था कि 4 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल लाइंस दिए गए हैं तो कितने पैरेललोग्राम बना सकते हैं ना। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल के लिए भी सेम ही चीज़ तो अप्लाई होती है कि अगर आपको एक रेक्टेंगल बनाना है या स्क्वायर बनाना है तो आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, 2 वर्टिकल लाइन चाहिए। अगेन हम हॉरिजॉन्टल लाइन में से 2 ही चूज़ कर सकते हैं। एंड ओके, तो जब भी एंड लगता है तो क्या होता है, और रहता है तो पॉजिटिव मतलब ऐड हो जाता है, एंड रखता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो 4 वर्टिकल में से 2 पॉइंट्स हम चूज़ कर लेंगे, 2 वर्टिकल लाइंस चूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा। अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेना है, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 3 दूनी 6 6 36, 36 विल बी दी करेक्ट आंसर, राइट। तो अब देखो इसको सॉल्व करने में हमको कितने सेकंड लगे, हार्डली 40 सेकंड, और वो भी जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तब। आप एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करोगे तो आपको और इजीली हो जाएगा। तो अगर इस क्वेश्चन को देखो मैं और इस क्वेश्चन को देखो, दोनों को सॉल्व करने में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं मुझे, 2.5। तो इट इज़ बेटर ना कि जो आपको ईजी लग रहा है उन क्वेश्चन को करो, फालतू में क्यों अपना दिमाग ख़राब करना है इतना लेंथी क्वेश्चन में। तो इससे बेटर है कि ईजी क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ो। बट हाँ, अभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो थोड़ा बहुत मैनेजेबल है उनको भी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि यूपीएससी का भरोसा नहीं कि कब वो सारे हार्ड क्वेश्चन ही मतलब मॉडरेट लेवल के भर देगा। तो उस केस में थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन तो अपने डोमेन का है, ऐसा टाइप। तो ये देख लेते हैं। मिक्सचर के क्वेश्चन में वैसे बहुत कम पूछता है यूपीएससी, हर साल नहीं आता है, उसका कोई फिक्स्ड पैटर्न है नहीं। जैसे क्लॉक का हो गया, ये सब का
1 या 2 क्वेश्चन ही रहता है, मिक्सचर का भी 1 या 2 रहता है, और वो भी बना तो बना, नहीं तो नहीं बना, ऐसा हो जाता है। तो बेटर है जो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव वाले हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी वाला हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला, ये बहुत ईजिली बन जाते हैं, तो उन्हीं को बनाने का ट्राई करना चाहिए, और वो लगभग सेम पैटर्न से ही बनते हैं, और सेम पैटर्न में यूपीएससी पूछता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रेट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई, दिल्ली से लेफ्ट कर गया एंड कहाँ तक जाने के लिए, मुंबई, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, कितना स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर। 2 आवर्स लेटर, अब 2 घंटे बाद क्या होता है, एन एक्सप्रेस train left Delhi for Mumbai following the freight train on a parallel track at an average speed of 60 km per hour. How far Delhi would be the express train meet the freight train? तो कितने दूरी के बाद जो दिल्ली से जो मुंबई की तरफ गई है वो वाली एक्सप्रेस ट्रेन मीट करेगी फ्रेट ट्रेन को। दिस वाज फ्रेट ट्रेन, तो इसको एफ से डिनोट कर लेते हैं, है ना। और ये वाला है, ये क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन है, ठीक है। सबसे पहले हमको पता चल गया कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड अलग अलग है लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं, और रिलेटिव स्पीड इन दैट केस वेयर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो सेम डायरेक्शन वाले माइनस हो जाते हैं, है ना। तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, 20 km पर आवर, राइट। अब हमको डिस्टेंस भी निकालना होगा, है ना। तो पहले तो देख लेते हैं कि इस 2 घंटे में फ्रेट ट्रेन ने कितना कवर कर लिया, क्योंकि अब इसको तो उसके पीछे भागना है ना। तो कितना कवर कर लिया इस 2 घंटे में, 40 मल्टीप्लाइड बाई 2, 80 किलोमीटर कवर कर लिया है ना। तो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई, अब हमारे पास ये तो है कि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में वो जा रहा है, तो कितने आवर उसको लगेंगे उसको पहले उसके इक्वल आने में, तो ये 4, ओके, 4 आवर तो लगेंगे ही लगेंगे, है ना। बट हमको आर में पूछा है क्या कि कितने घंटे बाद वो दोनों मिलेंगे, नहीं, हमको घंटे में नहीं पूछा, हमको क्या में पूछा है, किलोमीटर में पूछा है। तो किलोमीटर, कितना किलोमीटर कवर करने के बाद वो, तो क्या स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की, 60, इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 240 किलोमीटर के बाद जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो फ्रेट ट्रेन से मिल जाएगी, है ना। अब यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर गलती से भाई इसका स्पीड नहीं लिख देना, नहीं तो आंसर तो आ जाएगा 4 चौक 16 है क्या, नहीं है, चलो, वरना यूपीएससी अगर ट्रिक करता तो यहाँ पर 160 डाल सकता था वो। ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक थी, बट चलो ठीक है, नहीं डाला है। बट क्यों नहीं हम डालेंगे 40, क्योंकि ये वाला तो 2 घंटे पहले निकल लिया है, तो ये 80 आवर जब तक पहुँचेगा, और ये जब तक शुरू करेगा तो सिर्फ 60 तक ही पहुँच रहेगा, तो यही आगे जाके मिलेगा इससे, फ्रेट ट्रेन से। तो इसलिए हम इसका स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 घंटे बाद जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो फ्रेट ट्रेन से मिलने वाली है ना। अब क्वेश्चन भी तो देखो, हाउ फार दिल्ली वुड दी एक्सप्रेस ट्रेन मीट दी फ्रेट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन है वो कब फ्रेट ट्रेन से मिलने वाली है, ये बताना अपने को, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टेस्ट रणधीर ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल एंड देबू। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन अ टेस्ट रणधीर ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कुणाल एंड देबू। तो रणधीर आर डी, और कोई आर से नाम तो नहीं है ना, चलो आर बस लिख के चलते हैं। तो रणधीर ने ऑब्टेन किया मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कुणाल एंड देबू। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कुणाल एंड शंकर ऐसा लिख लेते हैं क्योंकि सोनल भी है इधर, मोर देन दोज ऑफ रणधीर, ठीक है। फिर सोनल ऑब्टेन मोर मार्क्स देन शंकर। नेहा obtained more marks than Ranadhir. Neha obtained more marks than Ranadhir. Then who amongst obtained highest marks? Highest marks इनमें से किसका है ये पता लगाना है। इन दोनों में पता लगा सकते हैं क्या कि नहीं, के आर एस एस तो इधर तो नहीं पता चला। तो रणधीर है क्या, इसका हाईएस्ट मार्क्स है क्या, हो सकता है क्या, चलो ऑप्शन से एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं। रणधीर का हाईएस्ट मार्क्स हो सकता है क्या, तो इधर में चलो
रणधीर का ज़्यादा है, बट इधर तो रणधीर से ज़्यादा वाले भी हैं, देखो रणधीर से ज़्यादा एन भी है, तो रणधीर तो नहीं है आंसर, है ना। अब नेहा यहाँ पर ज़्यादा वाला दिख रहा है, बट नेहा से और कोई बड़ा है क्या, बट इधर तो एक ही रिलेशन है नेहा का, बाकी सोनल के साथ नहीं पता अपने को, शंकर के साथ नहीं पता, तो हम ये भी कंक्लूड नहीं कर सकते। सोनल का ज़्यादा है क्या, सोनल का भी एक ही रिलेशन दिया हुआ है, तो सोनल का शंकर के साथ बस बताया हुआ है। व्हाट अबाउट रणधीर, व्हाट अबाउट कोमल, जो भी है। के वाला कौन था भाई, कुणाल है क्या, ओके, तो ये भी नहीं दिया हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब कुणाल के बारे में तो पूछा ही नहीं अपने को, और लास्ट ऑप्शन है डेटा आर इनएडुकेट, यस डेटा आर इनएडुकेट, इतने कम इन्फॉर्मेशन के साथ कैसे बता पाए हम, सबके साथ रिलेशन पता होगा तभी आ पाएगा सर्टिनिटी के साथ कि किसका हाईएस्ट है, हाईएस्ट पूछा था ना। खैर मैटर नहीं करता, लोअर लोएस्ट भी पूछता तो भी हम नहीं बता पाते क्योंकि डेटा इनएडुकेट है। फिर ये पैसेज कहाँ से क्वेश्चन, देखो बायोपेस्टिसाइड लिखा हुआ है, ओके दिस वन। Certain three-digit numbers have the following characteristics. All the three are different. ये सब हमको बताना है कि how many three-digit numbers are there. तो कितने three-digit numbers हो सकते हैं ये बताने। Certain three-digit numbers have the following characteristics. All the three digits are different. सारे थ्री डिजिट्स अलग अलग होने चाहिए, ओके इसकी बेसिस पे तो कोई कंडीशन नहीं बन रहा। फिर दी नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7, पहले तो थ्री डिजिट नंबर हम रेंडमली किसी को भी एज्यूम कर लेते हैं, एक्स वाई जेड। द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7, अच्छा। फिर द नंबर ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, रिवर्स करूँ तो वाई तो अपने ही जगह पे रहेगा, जेड इधर आ जाएगा, एक्स इधर, वो भी डिविजिबल है 7 से, बोला ओके। और सारे डिजिट्स डिफरेंट है, तो कितने ऐसे थ्री डिजिट नंबर बना सकती हूँ मैं। तो हमको ये पता है कि जब भी हम लोग ऐसे एक्स वाई जेड या रिवर्स वाला लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले ऐसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं। अब एक और चीज़ है कि ये चीज़ हमको नोटिस करनी होगी कि अगर कोई नंबर है वो अगर 7 से डिविजिबल है और उसका जो रिवर्स करने पे भी वो 7 से डिविजिबल है, तो इन दोनों को माइनस करो तो जो आंसर आएगा, वॉट एवर विल बी द आंसर, पी क्यू आर जो भी आएगा अपना आंसर, दैट शुड ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 7, है ना। ये होगा तो एक बार हम लोग उनको माइनस ही कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये तो थ्री डिजिट का अपने नंबर को ब्रेक डाउन करते हैं जैसे हम करते थे हमेशा ही, इसको माइनस करते हैं 100z प्लस 10y प्लस x, राइट, इसको माइनस करते हैं तो 100x से ये x कटेगा तो 99x प्लस 10y से माइनस 10y कैंसिल आउट हो जाएगी ये तो, फिर z माइनस यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी 99z, राइट। तो 99x माइनस जेड, तो मैंने यही बताया कि जो भी माइनस करने पाएगा वो दैट शुड ऑल्सो भी डिविजिबल बाई 7, है ना। तो अब इस कंडीशन से हम लोग निकालते हैं कि कितने नंबर हम ऐसे थ्री डिजिट वाले बना सकते हैं। अब 7 से 99 डिवाइड नहीं हो सकता, तो अगर इस नंबर को डिवाइड होना होगा 7 से तो x माइनस वाई मस्ट बी डिविजिबल बाई 7, है ना, तब भी पॉसिबल है। तो अब x एंड y के कौन कौन से पेयर बना सकती हूँ मैं जिससे 7 से वो डिविजिबल हो जाए। तो 7 से डिविजिबल होने के लिए क्या आना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पे 7 ही आ जाए, है ना। 14 नहीं आ सकता क्योंकि दोनों सिंगल डिजिट है, तो किसी भी अगर मैं 9 को भी माइनस 9 और 8 को भी माइनस करूँ तो कितना आ रहा है, मिनिमम 1 ही आ रहा है, और एकदम मिनिमम को भी माइनस करूँ तो 9 माइनस 1 तो 8 ही पॉसिबल है। तो 14 नहीं आ सकता जो कि डिविजिबल हो, बट 7 तो आ ही सकता है। तो 7 कैसे ला सकती हूँ मैं ऊपर पे, कैसे ला सकती हूँ, हाँ तो जैसे मैंने दिखाया 9 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है 8 और 1 हो सकता है। 7 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स एंड जेड, ये देखो एक्स एंड जेड यहाँ पे 7 एंड 0 ऐसा आएगा, तो मैं जब रिवर्स करूँगी ना तो ये 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, बीच में कुछ भी आ गया जैसे 1, तो 0 1 7 इज 2 डिजिट नंबर ना, हो तो सामने में 0 लगा दिए वो बात अलग है। अब इधर ऐसे क्या 0 बढ़ाते रहूँगी तो ये 1 लाख का ऐसा मतलब नंबर तो नहीं बन जाएगा ना। तो वही है कि सामने 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि वो रिवर्स होने वाला है, तो इस केस में मैं 0 वाला कंडीशन तो नहीं ले सकती। तो मेरे पास सिर्फ यही दो ऑप्शन बचते हैं कि x या तो 9 होगा या तो 2 या फिर 8 होगा। अब x z हमको नहीं पता, कुछ भी हो सकता। तो अब दोनों कंडीशन हम लेके चलते हैं, कौन कौन सा,
एक बार जब x है वो 9 2 था होगा, देन 2 9 है ना, तो यहाँ पर एक नंबर बनेगा एंड देयर विल बी वन नंबर हियर 1 8। अब यहाँ पे y का हमको वैल्यू नहीं पता। अब ऐसा हो सकता है कि y का वैल्यू चेंज होता जाएगा तो नंबर चेंज होता जाएगा, तो कौन कौन सी y की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो y की वैल्यू सेटिस्फाई करने के लिए अपने को डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या बोलता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। तो चलो यहाँ पे लगाना थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा, ट्रिपलेट वाला एक हमको पता है 7 11 30। तो यहाँ पर बेटर है कि आप एक एक नंबर एक एक डिजिट के लिए चेक कर लेते हैं। 9 1 2 9 2 2। अब थोड़े टाइम टेकिंग तो है बट क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन है भी नहीं अपने पास। तो एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही पता चले कि अब एक एक नंबर के लिए चेक करना पड़ेगा, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। इतना दूर सॉल्व कर लिया बट मतलब इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लिया हो गया होगा, तो उस टाइम पे हम लोग को क्या डिसाइड करना है उस टाइम पे कि बाकी क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, लास्ट में इसमें वापस आ जाएंगे तब कर लेंगे, है ना। बट अभी हम तो हमारे पास अभी भरपूर टाइम है, हम आराम से सॉल्व करते हैं। 9 9 2 ओके। तो 7 से डिवाइड होगा क्या, 7 एकम 7 8 9, 7 ज़्यादा 7 21 नहीं होगा ये, 7 एकम 7 8 9 21 नहीं होगा, दिस विल ऑल्सो नॉट बी, भी नहीं होगा। 7 एकम 7 8 9, 7 4 8, 7 ज़्यादा 7 21 22 23 24 25, 7 6 42, यस ये हो जाएगा। तो 5 वाला वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। फिर और 7 एकम 7 8 9, तो यहाँ पर एक और शॉर्टकट कर सकते हैं। देखो अगर 952 डिवाइड हो गया है ना, तो अब फिर 953 नहीं हो पाएगा क्योंकि लास्ट में 42 था तब जाके डिवाइड हुआ था ना, तो और यहाँ पे 4 आ जाएगा तो 44 नहीं हो पाएगा। 45 7 7 ज़्यादा 7 के 7 7 7 7 के 42 7 7 49, नहीं ये भी नहीं होगा। फिर 45 आएगा, फिर 46 आएगा, 46 भी नहीं होता, 47 भी नहीं आता 7 के, तो इधर अब कोई डिवाइड नहीं होगा। तो एकदम से सब के लिए हमको चेक करना भी नहीं पड़ा, है ना। तो थोड़ा सा स्मार्टली खेलेंगे तो अपने आप जल्दी सॉल्व हो भी जाएगा। अब 2 यहाँ पर 1 9, बट हाँ पूरे नंबर ज़रूर लिखना क्योंकि नंबर देखने के बाद ही अपने को पता चल रहा है ना, देखते हुए कि कौन सा डिवाइड हो पाएगा या नहीं। तो फास्ट एकदम नंबर लिख लेते हैं। अब चलो इसको जल्दी से देखते हैं कि 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। 7 ज़्यादा 7 21 और 9 तो आता नहीं है, तो अगेन ये 19 भी नहीं आता, फिर ये 29 आएगा तो इधर भी नहीं आएगा। 39 7 के में नहीं आता, 7 7 49, 7 ज़्यादा 7 21 हो जाएगा, ये 7 7 49, तो यस 259 सेटिस्फाई कर रहा है। फिर ये नहीं होता, 59 तो नहीं आता, 69 नहीं, ये भी नहीं आता। फिर 8 1 1 8 1 2 8 1, अरे 1 2 इधर क्यों बढ़ा रही हूँ मैं, 8 1 1 8 2 1 8 3 1 8 4 1 8 5 1 8 6 1 8 7 1 8 8 1 8 9 1, राइट। तो 7 से डिविजिबिलिटी देख रहे हैं, 7 का 7 7 8 9 10 11, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 11 7 का 7 8, 7 कम 7 8, तो ये 12 हो जाएगा। 7 कम 7 8 9 10 11 12 3 4 5, तो 51 तो नहीं। अब फिर यहाँ पे 61 आएगा, ये भी नहीं होगा 7 के में। 71 नहीं, 81 नहीं, 91, तो 7 का 7 8 9 7 7 14 7 21, यस ये हो जाएगा। 861, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। फिर 1 1 8 1 2 8 1 3 8 1 4 8 1 5 8 1 6 8 1 7 8 1 8 8 1 9 8। अब डिवाइड करते हैं। 7 के 7 8 9 10 11 4 48 7 6 42 नहीं आता, नहीं आएगा। 58 भी नहीं आता ना, फिर 68 भी नहीं, 78 भी नहीं, 88 भी नहीं, फिर 98 आएगा तो 7 कम 7 8 9 7 7 28, यस 168। तो ऐसे तो सिर्फ 4 ही नंबर बने, आगे भी नहीं होगा क्योंकि डिवाइड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो रिलेटिवली ये भी बस इधर ही बस टाइम लगा, इधर तो कुछ टाइम नहीं लगा, तो किया जा सकता है। बट ध्यान रखना कि टाइम कितना है, फर्स्ट गो पे तो छोड़ के आगे बढ़ जाना, बाद में आके सॉल्व कर लेना, ठीक है, एग्जाम हॉल में। देन 50th क्वेश्चन इज सेइंग
दैट एग्जामिन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल कलर्स आर प्लेजेंट, सारे कलर्स प्लेजेंट हैं, ठीक है। सम कलर्स आर प्लेजेंट, ऑल कलर्स आर प्लेजेंट, फिर बोल रहा है कि सम कलर्स आर प्लेजेंट। अच्छा, ये थोड़ा अलग टाइप का है, एक बार इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेते हैं। गिवन दैट स्टेटमेंट 4 इज ट्रू, व्हाट कैन बी डेफिनेटली कंक्लूडेड। 4 तो ट्रू है ही, तो इन तीनों में से क्या डेफिनेटली कंक्लूड कर सकते हो, ये तो फोर्थ को ही पहले कर लेते हैं। सम कलर्स आर नॉट प्लेजेंट, मतलब कि सम कलर्स है और नॉट प्लेजेंट, तो इधर कुछ कलर है और इधर प्लेजेंट वाला है, तो इधर है जो कुछ कलर है वो प्लेजेंट है और जो सम कलर है वो प्लेजेंट नहीं है, इसलिए उनका ओवरलैप नहीं है प्लेजेंट वाले से, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कौन सा डायग्राम सेटिस्फाई करेगा, नो कलर इज प्लेजेंट, तो नो कलर इज प्लेजेंट का डायग्राम ये बनता है, बट ये तो नहीं कंक्लूड कर सकती मैं क्योंकि सम कलर आर प्लेजेंट ना, तो थर्ड वाला है ऑप्शन, हटाओ उसको। फिर सम कलर्स आर प्लीजेंट, सम कलर्स आर प्लीजेंट, हाँ सम कलर तो प्लीजेंट है, कलर एंड प्लीजेंट का ओवरलैप होना चाहिए थोड़ा सा, हाँ तो ये तो है, तो सेकंड तो सही होना चाहिए। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या बोला है, सेकंड इज़ फॉल्स, नहीं भाई सेकंड तो ट्रू है ना, सेकंड तो सही बोल रहा है, तो ये भी गया। और सेकंड आर ट्रू, यहाँ पे सेकंड ट्रू बोला है, चलो ठीक है। अब देखते हैं कि ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, सारे कलर्स ही प्लीजेंट हैं, ऑल कलर्स आर प्लीजेंट, तो ये वाला तो नहीं है, ऑल कलर्स तो प्लीजेंट नहीं है, तो फर्स्ट इज़ फॉल्स, तो यही सही आंसर है कि फर्स्ट इज़ फॉल्स, फर्स्ट वाले पे फॉल्स है। अब यहाँ पे 1 इज़ ट्रू बोल दिया है, बट 1 इज़ नॉट ट्रू ना, 1 इज़ फॉल्स, ये कहाँ सही था, तो यहाँ पर ये जरूर सही बताया था कि 2 इज़ ट्रू, बट ये वाला तो 1 कहाँ ट्रू है, 1 तो फॉल्स है, तो ये गलत, 1 इज़ फॉल्स, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 सच दैट डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस, ठीक है। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 के बीच में जिनमें सच दैट दी डिजिट 8 ऑक्यूपाइज द यूनिट प्लेस, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर ही हो पाएंगे क्योंकि इनके बीच में 100 से लेकर 999 होंगे ना नंबर्स, तो जहाँ पर डिजिट 8 ऑक्यूपाइज यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे दिस इज़ यूनिट प्लेस, दिस इज़ 100th प्लेस, नहीं 10th प्लेस, दिस इज़ 100th प्लेस, तो यूनिट वाले प्लेस पे 8 आएगा बोल रहा है। और हाउ मैनी नंबर्स हम बना सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 आएगा तब वो 3 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता, तो 1 से लेके 9 तक। अब यहाँ पर नंबर तो रिपीट कर सकते हैं ना, हाउ मेनी नंबर्स आते हैं बिटवीन 99 टू 1000 सच दैट डिजिट 8 ऑक्यूपाइज यूनिट प्लेस, हाँ नंबर रिपीट हो सकता है, कुछ नहीं बोला है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हाँ हम 1 से 9 तक का सब कुछ रख सकते हैं, यहाँ पर तो 0 से 9 सब भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर 10 तरीके हैं, यहाँ पर 9 तरीके हैं, तो हमको सबको रखना है, इसके तो एक ही तरीका है क्योंकि 8 ही आ सकते, तो कितने टोटल वेज हो गए, दिस इज 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 90 इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट, इफ सैम्पल डेटा मीन